गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर आपको सेल चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंतः परदवी जालिका बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकारों की चर्चा हम करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये टॉपिक आपका क्लास 11 का है जो हम पिछले 4 वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज ये वीडियो आपका 5वां वीडियो है। आप पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। अब हम आज फिर बात करेंगे बुआ ईआर की। ईआर बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली के बीच कोशिका द्रव में एक नलिकाओं का जाल होता है। नलिकाओं का जाल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिकाओं में हुआ क्या करती है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती है। इसी कारण से इसे हुआ ट्रांसपोर्टिंग भी कहा जाता है। अर्थात कोशिका का परिवहन करने वाला कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत, ये सब चीज हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है आपका चिकनी अंतः परदवी जालिका, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये स्मॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे क्यों कहा जाता है। सबसे सवाल आपका अच्छा है कि इसको इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये प्रथम भाग है, इसको इसलिए स्मॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है क्योंकि वो इसमें राइबोसोम के दानेदार संरचना नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वो इसका जो सतह होता है काफी मुलायम चिकनी दिखाई पड़ता है। इसी कारण से इसे वो क्या कहा जाता है, चिकनी अंतः परदवी जालिका कहा जाता है। और आपको बता दें इसे SRE से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, SRE से सूचित, सॉरी SER से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, SER से सूचित किया जाता है। SER का बोले तो स्मॉल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हुआ इसका दूसरा भाग को हम लोग समझते हैं। दूसरा भाग आपका क्या है, दूसरा है आपका खुरदरी अंतः परदवी जालिका। क्या है, खुरदरी अंतः परदवी जालिका। खुरदरी अंतः परदवी जालिका में आपको बताए थे कि खुरदरी अंतः परदवी जालिका में राइबोसोम की परत होती है और इस राइबोसोम की परत इसी हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर संश्लेषित होती है, जिसके कारण हुआ ये क्या दिखती है, खुरदरी दिखती है। इस पे कण का एक आकार पाया जाता है और इसीलिए इसका सतह हुआ क्या होता है, खुरदरी होता है। और ये राइबोसोम का हुआ क्या करती है, संश्लेषित करती है। अगर आपको इसको परिभाषा के रूप में लिखना है तो आपको लिखना है कि अंतः परदवी जालिका का वह भाग या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जिसपे राइबोसोम की दानेदार नुमा संरचना होती है, इसी कारण से वह खुरदरी दिखती है, उसे ही हम वो कौन कहते हैं, खुरदरी अंतः परदवी जालिका कहते हैं। इतना चीज समझने में किसी को दिक्कत, राइबोसोम क्या होता है, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला आपका है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। चलिए पहला कार्य समझते हैं। देखिए यह कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। आपको पता है कि हम बताए थे आपको कि कोशिका द्रव में विभिन्न पदार्थ रहते हैं और वो उसको सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका पहला काम है। दूसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं द्वारा कोशिकाओं के विभिन्न अंगों या बाह्य पर्यावरण में गुलित पदार्थों का अभिगमन करता है। आपको यह भी पता है कि विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान में भी वो कौन सहायता देती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। फंक्शनल ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शनल ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य या अंतः परदवी जालिका के कार्य।
पहला लिखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर एक में लिखिए, नंबर एक यह कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। दूसरा लिखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही कोशिका द्रव से लेकर केंद्रक द्रव में विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए या लिखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये लिखिए या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में केंद्रक झिल्ली, गोल्जी बॉडी इत्यादि चीजों के झिल्लियों से बनी होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तथा राइबोसोम की संश्लेषण में मदद करती है। चलिए इतना लिखिए, इसको एक बार समझ लेते हैं। अभी आपको बताए क्या बताया हुआ, ये कोशिका द्रव को हुआ यांत्रिक क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। अब यांत्रिक सहारा का मतलब समझिए, ये आपका क्या है कोशिका। अब कोशिका हुआ द्रव में हुआ ऐसे झिल्लीदार नुमा संरचना आपको बताए थे ना। अब ये सहारा कैसे प्रदान करती है, जैसे कि इसको और इसको हुआ क्या करती है, बांध के रखती है, ताकि जिस समय जो पदार्थों का आदान प्रदान हो या कमी हो, ये क्या करती है, उसको पहुंचाने का कार्य करती है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये बुआ, इसमें नलिका इसलिए होती है कि बुआ ये पदार्थों पे ढो सके, क्या कर सके, ढो सके। अब मान लीजिए पाइपलाइन होता है, वो पाइपलाइन में बुआ तेल क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी यही काम होता है कि द्रव से लेकर कौन द्रव से, कोशिका द्रव से लेकर केंद्रक द्रव में वो क्या करना, पहुंचाना, या केंद्रक द्रव से लेकर कहां पहुंचाना, कोशिका द्रव में पहुंचाना। यही इसका वो क्या होता है, कार्य होता है। अभी तक दो कार्य को हम लोग देख लिए, तीसरा कार्य देखिए। तीसरा कार्य कहता है कि नए कोशिकाओं में केंद्रक, झिल्ली, गोल्गी बॉडी इत्यादि झिल्लियां इससे ही बनते हैं। कहने का मतलब है इनका झिल्लियां जो है यही सबसे बुआ बनता है। किससे, केंद्रक झिल्ली का बुआ है या बॉडी का झिल्लियां हो, ये बुआ किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका बुआ जननी बन जाता है। आप सब पदार्थ बुआ आपका एक पेरेंट्स है मान लीजिए, ठीक है, पेरेंट्स है, आप बुआ अभी पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स को क्या करना है आपके लिए वो अभी सोच रहे हैं। तो वह कोशिका झिल्ली, गोल्गी बॉडी के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, ये चीज वो कौन देख रहे हैं, अंतःपर्दवी जालिका या बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आज आपके लिए मान लीजिए आपका कॉपी घट गया, कॉपी नहीं आपके पास, तो वो पूरा कौन करवाएंगे, आपके पेरेंट्स। तो वो अगर केंद्रक झिल्ली में कुछ कमी आएगी, गोल्गी बॉडी में कुछ कमी आएगी, तो पूरा करने के लिए कौन खड़ा होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खड़ा होंगे। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत। अगला पॉइंट कहता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का वो क्या करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है, आपको बताए थे कि खुरदरी अंतःपर्दवी जो जालिका थी उस पे वो एक वो परत पाई जाती थी। ठीक है, ऐसे ऐसे दानेदार परत पाई जाती थी वो। अब वो इसका वो संश्लेषण कौन करेगा, प्रोटीन। वो ये राइबोसोम जो है इसको संश्लेषण करने में कौन मदद करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करते हैं। और वह मदद करने के लिए एक चीज होता है, क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला कार्य है आपका कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं में एंजाइम का वितरण होता है, जिसके सतह से कई सारे अतिरिक्त चीज वो निकलते हैं। ठीक है, अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सपाट होते हैं और वह इससे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और इत्यादि चीज का संश्लेषण होता है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये लिपिड क्या होता है, ये सब चीज हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। कोई दिक्कत, आप उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो कई प्रकार हैं, उसको देखते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 3। अगर वो बेलनाकार वाला संरचना दिखाई पड़ेगा उसको एस्टेरेटिन कहते हैं। दूसरा वो अगर गोलाकार संरचना पाया जाएगा उसको वो पुटिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पुटिकाएं। और वो अगर दंडाकार आकार में मिलेगा उसको वो वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 संरचनाएं हैं। और वो देखिए यहाँ लंबा सेडिट्रिन जो है ये कैसा होता है, लंबा, चपटी और शाखित नुमा क्या होती है, थैली होती है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पे देखिए एक दानेदार संरचना दिखाई पड़ रहा है, ये आपका हुआ क्या है, राइबोसोम है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।